हाय व्यूअर्स, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक बिल्कुल न्यू चैप्टर जो कि है पीएमआई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो ये एक बहुत ही न्यू चैप्टर है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग करते क्या है, इसके बेसिक्स क्या है वो हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो है ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हमें करना क्या होता है कि अगर कुछ भी नेचुरल नंबर्स को लेकर के अगर हम एक सेट तैयार करते हैं और उस सेट का अगर एक फार्मूला अगर आता है तो मुझे ये चेक करना होगा कि वो फार्मूला जो है वो हर एक केस के लिए ट्रू होता है कि नहीं, ठीक है। तो मैं कुछ एग्जांपल के साथ आपको मैं बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, एक सिंपल सा एग्जांपल आप समझो। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आप एक ऑड नंबर का आप मुझे एक जनरल फार्मूला बताओ, व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ ऑड नंबर। तो ऑड नंबर का जनरल फार्मूला आप बताओगे 2n + 1। तो ये जो फार्मूला है वो ऑड नंबर का आप एक तरह से कह सकते हो जनरल फार्मूला है, क्योंकि इसमें आप n के जगह पे अगर आप कोई भी अगर नंबर पुट करते हो, कोई भी एक होल नंबर पुट करते हो तो हर केस में ऑड आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं जीरो पुट करता हूँ, जीरो पुट करूँगा तो 2 × 0 + 1 1, तो ये क्या आ गया, ऑड नंबर, ऑड नंबर। अगर मैं 1 पुट करूँगा तो 2 और 2 और 1 3, ये क्या आ जाएगा, ऑड नंबर। अगर मैं 2 पुट करने के लिए बोलूँगा 2 2 ज़ा 4 और एक 5, ऑड नंबर। तो ये जो 2n + 1 जो है ये ऑड नंबर का जनरल फार्मूला है और ये ट्रू है बिल्कुल ऑल द केसेस। मतलब यहाँ पे अगर n जो है ये बिलोंग कर रहा है एक तरह से नेचुरल नंबर। अगर आप n जो है कोई भी, अगर आप n के जगह पे कोई भी एक नेचुरल नंबर रखते हो तो हर एक केस में ये बिल्कुल ट्रू होता है कि हर एक केस में आप बिल्कुल ऑड नंबर, ऑड मिलेगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो चैप्टर है, इस चैप्टर में बेसिकली जो भी हमारे पास नंबर्स होते हैं, जो भी हमारे पास नंबर होंगे, नेचुरल नंबर होंगे, उनको लेकर के अगर हम कोई भी सीरीज़ अगर बनाते हैं, कोई भी सीरीज़ बनाते हैं तो उस सीरीज़ का जो फार्मूला डिराइव होगा तो मुझे चेक करना होगा कि वो फार्मूला बिल्कुल ट्रू है ऑल द केसेस, ठीक है। जैसे मैं आपको स्टार्ट करता हूँ ये चैप्टर, ठीक है। देखो, तो ये चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, पीएमआई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में होगा क्या कि जो भी हमारे पास एक फार्मूला बनेगा नेचुरल नंबर्स को लेकर के, तो उनका फार्मूला को मुझे चेक करना है कि वो ट्रू है कि नहीं ऑल द केसेस, ठीक है। तो देखो मैं इसका डेफिनेशन बताता हूँ। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच इज़ यूज टू प्रूव अ स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग द नेचुरल नंबर। मतलब ये मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या प्रूव करते हैं, अगर नेचुरल नंबर को अरेंज करते हैं एक डेफिनेट पैटर्न में तो उसका जो फार्मूला होगा वो बिल्कुल ट्रू होगा कि नहीं होगा, ठीक है, वो हम लोग प्रूव करेंगे। तो इट इज़ प्रूव यूजिंग द 3 डिफरेंट स्टेप फॉर एनी स्टेटमेंट। तो कोई भी जो स्टेटमेंट आपके पास दिया हुआ है, कोई भी एक इक्वेशन दिया हुआ है ना, तो उसको हम लोग प्रूव करते हैं 3 स्टेप्स में। 3 स्टेप्स कह लो या 3 केसेस कह लो। तो उन 3 केसेस को हम लोग सॉल्व करके हमें दिखाना होता है, ठीक है। तो वो 3 केसेस कौन कौन से देखते हैं। प्रूव दैट इट इज़ ट्रू फॉर p इज इक्वस टू 1। तो कोई भी जो आपके पास स्टेटमेंट है, कोई भी स्टेटमेंट है, ठीक है, वो 1 से लेकर के 1 2 3 4 होते हुए ऐसे कितने सारे टर्म तक जा रहा है, n टर्म तक जा रहा है। तो सबसे पहले आपको ये प्रूव करना होगा, ये दिखाना होगा कि अगर सिर्फ हम एक टर्म लेते हैं उसमें तो वो बिल्कुल ट्रू होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट जो आपका केस होगा वो आपको n इक्वस टू 1 में आपको ट्रू दिखाने होंगे, ठीक है। सेकंड केस जो है मैं लूँगा n इज इक्वस टू k। तो सेकंड जो केस होता है इसको हम लोग खुद से मान लेते हैं कि ये सेकंड केस ट्रू होता है, ठीक है। और थर्ड केस क्या है कि हम लोग n के जगह पे k+1 को रख के चेक करेंगे कि ये ट्रू है कि नहीं है, ठीक है। तो इन तीनों केसेस में जो फर्स्ट केस है और थर्ड केस है, तो फर्स्ट और थर्ड केस में मुझे प्रूफ करके दिखाने होते हैं कि n इक्वस टू 1 में ये ट्रू होगा और n इक्वस टू k+1 में ट्रू होगा। और सेकंड केस में हम लोग खुद से मान लेते हैं कि ये ट्रू होता है, ठीक है। मैं आपको एक बहुत इजी एग्जांपल से इसको समझाता हूं कि हम लोग इसको कैसे यूज़ करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। यूजिंग द, मैं क्वेश्चन लिखा हूं, देखो, यूजिंग द पीएमआई प्रूव दैट 1 + 3 + 5 + 7 ... 2n - 1 इज इक्वल टू n²। तो अब देखो ये सारे एक तरह से नेचुरल नंबर है और इन सारे नेचुरल नंबर को अगर मैं ऐड कर रहा हूँ 2n - 1 तक, तो इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो होगा n²। तो मुझे चेक करना है कि ये फार्मूला बिल्कुल ट्रू है कि नहीं है। तो पहले मैं ऐसे खुद से चेक कर लेता हूँ कि ये जो फार्मूला है वो सही है कि नहीं है। तो मैं देखता हूँ कि ये जो सीरीज़ है मुझे एपी में लग रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ एपी में है कि नहीं। तो अगर मैं देखता हूँ फर्स्ट टर्म मेरे लिए क्या हो जाएगा 1, सेकंड टर्म क्या हो जाएगा 3 और थर्ड टर्म क्या हो जाएगा 5। तो एपी में होने के लिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म
और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म जो कॉमन डिफरेंस है बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। तो आप देखो a2 माइनस a1 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 और a3 माइनस a2 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। तो कॉमन डिफरेंसेस सेम है, इसका मतलब ये AP में है। ठीक है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं, क्योंकि AP में है तो मुझे लास्ट टर्म समेशन का तो फॉर्मूला आता ही, हम लोग चेक कर लेते हैं कि उस फॉर्मूला में ये जो है वो बिल्कुल ट्रू आता है कि नहीं। तो SN इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, सम AP का n/2 2a प्लस n माइनस 1d, यही फॉर्मूला होता है। कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है, n/2 2 और फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना है 1, n माइनस 1 और डिफरेंस कितना है 2। ठीक है, n/2 2 1 जा 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 2, तो आप देखोगे ये 2 से ये 2 कट गया, n/2 इंटू 2n, ये 2 से 2 कट गया n स्क्वायर, मतलब ये फॉर्मूला बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, तो ये जो मैं आपको स्टेप करके दिखाऊं, ये मैंने अभी चेक किया कि ये फॉर्मूला ट्रू है कि नहीं। तो ये आपको हर बार चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा था कि ये फॉर्मूला बिल्कुल ट्रू है कि नहीं है। ठीक है, लेकिन बेसिकली इसमें ये 3 जो केसेस होते हैं, इन तीनों केसेस को ही मुझे सॉल्व करने पड़ते हैं। ठीक है, और इन तीनों केसेस में फर्स्ट केस और जो थर्ड केस होता है, इसको मेरे को प्रूफ करके दिखाना होता है, और सेकंड केस को हम लोग खुद से एज्यूम कर लेते हैं कि ये वो जो केस है वो बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, और इन तीनों में जो मैं आपको बोला फर्स्ट केस और थर्ड केस को दिखाना होता है प्रूफ करके, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है थर्ड केस, क्योंकि फर्स्ट केस तो जनरली जो होता है वो बहुत ईजी होता है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं लेकर के। तो पहले हमने ये देखा कि ये जो फॉर्मूला है ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ये जो मैं करके दिखाया, इसको क्वेश्चन बनाते समय इसकी जरूरत नहीं होती है, मैं आपको सिर्फ पहला क्वेश्चन था तो समझाने के लिए बताया था कि ये फॉर्मूला कैसे आया। ठीक है, अब देखो इसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो, तो 1 + 3 + 5 + 7 2n माइनस 1 इक्वल टू n स्क्वायर। तो इसको मेरे को चेक करना है कि ये जो है ये बिल्कुल ट्रू है कि नहीं फॉर द ऑल द केसेस ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। केस 1, तो मैं क्या ले रहा हूँ, n = 1। तो जब n = 1 लूंगा तो n यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, n रिप्रेजेंट कर रहा है टर्म तो n = 1 बोल रहा हूँ, तो मतलब सिर्फ एक टर्म लेना पड़ेगा। मतलब ये जो आप देख रहे हो सीरीज का, उसमें सिर्फ एक टर्म, जैसे ये फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ऐसे ही n टर्म है। तो n = 1 बोल रहा हूँ, तो मतलब सिर्फ फर्स्ट टर्म लेना पड़ेगा। तो फर्स्ट टर्म क्या है 1, और इधर अगर n के जगह पे 1 रखेंगे तो n स्क्वायर था, तो 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना आ गया 1। तो LHS साइड भी आपको 1 मिला, RHS साइड भी 1 मिला। ठीक है, इसको मैं फिर से बताता हूँ। हम लोग क्या कर रहे हैं, n के जगह पे 1 रख रहे हैं। n के जगह पे 1 मतलब कि n मतलब क्या होता है टर्म। तो अगर आप 1 टर्म ले रहे हो तो 1 टर्म का वैल्यू क्या, फर्स्ट टर्म का वैल्यू 1, तो LHS का वैल्यू 1 हो गया। और RHS में क्या लोगे, n स्क्वायर है, तो n के जगह भी यहाँ 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1। तो LHS RHS बिल्कुल इक्वल है, इसका मतलब ये ट्रू है n = n। मतलब ये जो फॉर्मूला है ये बिल्कुल ट्रू है फॉर n = 1। तो पहला मैंने स्टेप दिखा दिया, ये पहला केस दिखा दिया कि ये बिल्कुल ट्रू है n = 1 पे। अब आते हैं सेकंड केस। तो सेकंड केस में क्या है, देखो क्वेश्चन फिर से लिख रहा हूँ, 1 + 3 + 5 + 7 2n माइनस 1 = n स्क्वायर। ठीक है, तो सेकंड केस में हम लोग क्या करते हैं, n को रिप्लेस करते हैं k से। तो 1 + 3 + 5 + 7 n के जगह पे सिर्फ k रखा है, 2k - 1, और यहाँ पे n के जगह पे k स्क्वायर। तो सेकंड केस मैंने आपको बोला था कि सेकंड केस हम लोग खुद से मान लेते हैं कि ये ट्रू होता है, ये ट्रू है। तो लेट इट इज ट्रू फॉर n = k। ठीक है, अब आते हैं थर्ड स्टेप, और यही स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से सॉल्व करना पड़ता है, इसलिए आप ध्यान से देखो कि मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा। ठीक है, अब केस थर्ड, n = में क्या रिप्लेस कर रहा हूँ, k + 1 से। क्वेश्चन को फिर से लिख रहा हूँ, 1 + 3 + 5 + 7 2n माइनस 1 = n स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 1 + 3 + 5 + 7, उसके बाद 2n माइनस 1, तो इसके बाद का स्टेप हम क्या लिखेंगे, n के जगह पे मुझे क्या लिखना है, k + 1। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा कि यहाँ तक तो आप समझ गए, इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म जो बनेगा उसमें क्या करेंगे, 2 को बिल्कुल ऐसा रखा, और n के जगह पे क्या लिखेंगे, k + 1, क्योंकि जहाँ n था वहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, k + 1। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, मैं यहीं पे इसको k + 1 नहीं कर दूंगा, इसके बाद एक टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है ना, जैसे k + 1 मतलब क्या हुआ कि जो k तक था अब इसमें एक टर्म और ऐड कर देना है। तो जहाँ तक k था तो मैं एक टर्म और ऐड करके लिख रहा हूँ। अगर आप यहीं पे कर दोगे तो वो k ही टर्म होगा ना, तो k + 1 टर्म मतलब कि एक और टर्म ऐड हो रहा है। तो यानी कि यहाँ तक तो ऑलरेडी था, एक टर्म और ऐड करेंगे, तो जहाँ k है वहाँ पे k + 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो k + 1 और फिर यहाँ क्या था -1, देखो। ठीक है, और फिर RHS में क्या हो जाएगा, n की जगह पे क्या लिखेंगे, k + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ तक समझ गए। यहाँ पे इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान देना, जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे k + 1 टर्म है, इसलिए यहाँ पे एक टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है, और उस टर्म में क्या कर रहे हैं कि इस वाले टर्म में जहाँ पे एंड हो रहा था उसमें n के जगह पे हम लोग k + 1 एक नया टर्म लिख करके आगे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखता हूँ, यहाँ से यहाँ तक देखता हूँ, तो ये बिल्कुल इक्वेशन 1
है ना। देखो यहाँ से 1+3+5+7+2k-1 इक्वल टू k स्क्वायर, और बिल्कुल यहाँ तक देखो बिल्कुल मैच कर रहा है, ये देखो बिल्कुल मैच कर रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से 1+3+5+7 इज इक्वल टू +2n-1, तो ये जो पार्ट है यहाँ पे, सॉरी k होगा यहाँ पे क्योंकि k से रिप्लेस कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे k-1, तो इसके रिप्लेस में क्या लिख सकता हूँ k स्क्वायर, तो इसको मैं पूरा रिप्लेस करके मैं क्या लिखूँगा k स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा 2k + 2-1, बिल्कुल ये ब्रैकेट ओपन कर दिया तो 2k और फिर +2 और -1, ठीक है। और इधर क्या हुआ k+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखता हूँ k स्क्वायर, इसको सॉल्व करूँगा तो 2k और 2-1 कितना हो गया 1, और इधर k+1 का होल स्क्वायर, तो k स्क्वायर + 2k+1 जो है इसको मैं मिडिल टर्म स्प्लिट करता हूँ, तो k स्क्वायर इसको मिल सकता हूँ k+k और यहाँ पे 1, इन दोनों से k कॉमन आ गया तो k+1, और यहाँ से 1 कॉमन आ गया तो k+1, ठीक है। इन दोनों में से k+1 ब्रैकेट कॉमन आ गया, क्या बचा k+1, आरचेस बिल्कुल वही लिख रहा हूँ k+1 इंटू k+1, तो k+1 का होल स्क्वायर और इधर भी k+1 का होल स्क्वायर। तो आप देखो कि जब मैं n इक्वल्स टू k+1 रखा तो LHS और RHS बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया, तो थर्ड केस भी बिल्कुल क्या निकला ट्रू, तो LHS इक्वल्स टू RHS, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो स्टेटमेंट है इट इज़ ट्रू फॉर ऑल n इक्वल्स टू n। यहाँ पे ये जो है ये साइन होता है बिलोंग्स का, मतलब n जो है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब n की जगह पे आप कोई भी नेचुरल नंबर रखोगे तो वो बिल्कुल ट्रू होगा 1 के लिए, k के लिए और k+1 के लिए, ठीक है। एक दो और एग्जाम्पल लेके इसको हम लोग समझते हैं। देखो यूजिंग द PMI प्रूव दैट 1+2+3+4 ... +n इक्वल्स टू 1/2n n+1। तो मुझे चेक करना है कि ये फॉर्मूला ट्रू है कि नहीं। तो बिल्कुल वैसे 3 केस, पहला हम लोग n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू k और फिर k+1 पे चेक करेंगे। तो पहले 1 पे चेक कर रहे हैं, n इक्वल्स टू 1 मतलब फर्स्ट टर्म, ओनली 1 टर्म, तो इसके फर्स्ट टर्म कौन सा हो जाएंगे 1, तो इसका सारा जो ये जो सीरीज है इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे n के प्लेस में 1, ठीक है। तो 1/2 यहाँ पे 1 और फिर 1+1, ठीक है, 1/2 1 + 1 2, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया 1। तो आप देखो LHS और RHS बिल्कुल मैच कर रहा है 1 1, है ना। तो LHS इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ट्रू है जब मैं n इक्वल्स टू 1 रखूंगा तो, ठीक है। अब मैं देखता हूँ k पे, तो 1+2+3+4 ... अप टू k, तो 1/2 k और k+1। तो मैंने क्या किया स्टेटमेंट में n को रिप्लेस करके सीधा लिखा है k, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि ये जो है ये बिल्कुल ट्रू होता है n इक्वल्स टू k में। तो ये सेकंड स्टेप मैंने को बोला था कि सेकंड स्टेप को हम लोग खुद से लेते हैं कि वो ट्रू होता है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट फिर से बोल रहा हूँ थर्ड केस है, इसलिए इसको अच्छे से समझना है, ठीक है। अब मैं n को रिप्लेस कर रहा हूँ k+1 से, तो देखो 1+2+3+4, तो यहाँ पे k, अब उसके बाद नेक्स्ट एक और स्टेप आएगा क्योंकि k+1 बोल रहा हूँ, मतलब एक और टर्म क्या आ जाएगा k+1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, फिर यहाँ जाएगा k+1। देखो यहाँ पे क्या था, अब इसको अच्छे से देखो, यहाँ पे n था तो उसके यहाँ पे हम क्या लिखेंगे k+1, ठीक है। एक स्टेप ऐड कर रहा हूँ इसमें, और फिर n के प्लेस में क्या लिखूंगा k+1, और फिर यहाँ +1 था तो +1। ये आप समझ गए अच्छे से, फिर से बता दे रहा हूँ, देखो 1/2 n को रिप्लेस किससे कर रहे हैं k+1 से, तो k+1 और फिर यहाँ पे भी k+1 और फिर यहाँ 1, ठीक है। अब देखो फिर आप देखोगे कि अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक देखता हूँ तो ये बिल्कुल इक्वेशन 1 से मैच कर रहा है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इन सारे को रिप्लेस करके मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 1/2 k और k+1, तो मैं 1/2 k और k+1 और फिर प्लस k+1, ठीक है। और यहाँ पे 1/2 k+1 और इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा k+2, ठीक है। अब देखो 1/2 k+1 और k+1 बिल्कुल वैसे लिख दिया, और यहाँ पे बिल्कुल वही स्टेप यहाँ तक बता दिया, ठीक है। इन दोनों में अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक टर्म है और ये एक टर्म है, तो इन दोनों टर्म में मुझे दिख रहा है ये जो ब्रैकेट का k+1 है वो कॉमन है, तो इसको मैं बाहर निकाल दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या बचेगा 1/2 k और यहाँ पे +1, और राइट हैंड साइड बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ। यहाँ पे k+1, अगर आप यहाँ पे LCM लेते हो तो कितना आ जाएगा k और +2/2, और इधर बिल्कुल RHS सेम छोड़ रहा हूँ। अब अगर इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मल्टीप्लाई करके मैं 1/2 को बाहर निकालता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा k+1 और यहाँ पे k+2, और RHS में 1/2 k+1 और k+2। तो आप देखो कि LHS और RHS बिल्कुल सेम है, तो LHS और RHS बिल्कुल सेम है, इसका मतलब ये ट्रू है k+1 के लिए भी। तो हमने देखा कि लिए हमने ये प्रूव किया कि 1 के लिए भी ट्रू है, और n इक्वल्स टू k ये तो हम ट्रू उसको मान लेते हैं, और फिर ये k+1 के लिए भी ये ट्रू है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये केस है, इसको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। ये हो गया एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो 1+3
प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब डॉट 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 3 टू द पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 1/2 3 टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे पावर्स वाले क्वेश्चन है, तो बिल्कुल भी डरना नहीं है। जैसे मैंने अभी 2-3 क्वेश्चन आपको बताए, बिल्कुल सेम वही फॉलो करना है ना। तो सॉल्यूशन देखो, केस 1 n इक्वल्स टू 1, तो जब n इक्वल्स टू 1 मतलब सिर्फ वन टर्म लेंगे, तो इसका भी फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो LHS 1 हो गया। अब RHS में देखो n के जगह पे 1 रख के सॉल्व कर देना है, तो 1/2 3 n के जगह पे 1 पुट करोगे -1 1/2 और 3 का पावर 1 कितना हो जाएगा 3 और -1 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा 1। तो देखो LHS भी 1 है और RHS भी 1 है, तो LHS और RHS जब सेम है तो इसका मतलब इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। तो फर्स्ट केस हमने दिखा दिया ट्रू। तो फर्स्ट केस बहुत ईजी होता है ना, इसको बहुत आराम से सॉल्व किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल आप देखो कि LHS और RHS इक्वल है, तो ये ट्रू है बिल्कुल n इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब सेकंड केस देखो, n इक्वल्स टू k 1 + 3 + 3 स्क्वायर + 3 क्यूब डॉट 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 3k - 1 इक्वल्स टू 1/2 3k - 1। तो जहाँ पे भी n था, जहाँ पे भी यहाँ पे n था, वहाँ मैंने रिप्लेस कर दिया उसको k से। और सेकंड स्टेप को मैंने बोला था, इसको हम लोग खुद से ट्रू मान लेते हैं कि सेकंड केस जो है वो बिल्कुल ट्रू होता है। ठीक है, तो इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। अब थर्ड केस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। n इज इक्वल्स टू k + 1। अब क्या करना है कि n को रिप्लेस करना है k + 1 से, तो 1 + 3 + 3 स्क्वायर डॉट 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 k - 1। ठीक है, k - 1 नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, k की जगह पे k + 1, तो 3k + 1 और ये -1। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/2 3। अब यहाँ पे k की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, k + 1 -1। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से देखो, फिर यहाँ से ये जो पार्ट है बिल्कुल इक्वेशन 1 से मैच कर रहा है, तो सीधा मैं इसको रिप्लेस करके क्या लिखूंगा 1/2 3 टू द पावर k - 1 और यहाँ पे 3k + 1 और ये -1 इज इक्वल्स टू 1/2 3k + 1 -1। ठीक है, 1/2 3k - 1 और प्लस यहाँ पे k, ये +1 और -1 ये कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा k, और RHS बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको एलसीएम लेता हूँ, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो एलसीएम तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3k - 1 और इधर मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 2 × 3 पावर k। ठीक है, RHS बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब ये स्टेप को बहुत अच्छे से समझना है। जब मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा तो 3 का पावर k -1 और +2 3 का पावर k, तो 2 × 3 का पावर k और 3 का पावर k, तो इन दोनों को ऐड करके मैं क्या लिख सकता हूँ 3 का पावर k। इस चीज़ को बहुत अच्छे से देख लो, मैं यहाँ थोड़ा सा साइड में आपको बता देता हूँ। ये क्या होगा, देखो 3k - 1 और +2 3 का पावर k। ठीक है, तो इन दोनों को मैं एक साथ रखता हूँ, तो इन दोनों में मुझे 3 का पावर k बिल्कुल कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से क्या बच जाएगा 1, यहाँ प्लस का साइन है, क्या बच जाएगा 2 और ये लास्ट का 1, तो 3 का पावर k और इसको आप ले सकते हो 3 और यहाँ पे -1, तो इसको आप ले सकते हो 3 का पावर k × 3 का पावर 1 इक्वल्स टू 1। और k देखो दोनों बेसिस सेम है, जब बेसिस सेम है तो पावर को जोड़ दोगे, तो 3k k + 1 -1, तो बिल्कुल वही किया हो। देखो कि दोनों का बेसिस सेम थे, तो कुछ नहीं है 1, और इसको मैं ऐड करके लिखूंगा क्या k + 1। ठीक है, k + 1, तो 3 का पावर k + 1 -1 और होल टू द पावर 2। ठीक है, और RHS बिल्कुल वैसे छोड़ दे रहा हूँ। 1/2 को कॉमन निकाल लिया, तो क्या आया 3 का पावर k + 1 -1 और RHS देखो 1/2 3 का पावर k + 1 -1। ठीक है, तो अब देखो LHS और RHS बिल्कुल मैच कर रहे हैं, तो LHS इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर वी कैन से दैट इट इज़ ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो आई होप ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का जो कंसेप्ट था आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और मैं PMI से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।